तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ये सभी लोग क्योटिक स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर से फर्स्ट ट्रायल के लिए इनके लिए गेट ओपन होगा। लेकिन सभी लोग जब वहां पर पहुंचते तो सभी लोग अलग अलग पत्थर के ऊपर खड़े होते हैं। तो हमारा वैंगलिन इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि वो आउटर स्पेस में पहली बार यहाँ पर आया है। तो वहां पर आसपास देखता है, सभी लोग वहां पर आसपास अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं क्योंकि सभी लोग अपने अपने एक एक पत्थर के ऊपर होते हैं और वो पत्थर जो होते हैं वहां पर स्लाइटली मूव कर रहे होते हैं, यानी वो सभी पत्थर जो होते हैं ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो सिक्स डिजायर एम्परर उन लोगों से कहता है कि तुम में से किसी को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज वे है। हम लोग फर्स्ट ट्रायल की तरफ आगे बढ़े हैं, बस हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पत्थर के ऊपर ही रहना होगा। और वैंगलिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अब जबकि हम सभी को अपने अपने पत्थर के ऊपर रहना है तो मुझे लगता है कि मैं उस पाउच को चेक कर सकता हूँ जो कि मैं उस वक्त उस केव के अंदर से, स्टोन मिरर वाली केव के अंदर से उस डेड बॉडी के पास से लेकर आया हूँ। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है स्टोरेज बैग को निकालता है और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल सेंस के साथ उसको महसूस करने की कोशिश करता है ताकि उसे पता चल सके कि उसके अंदर क्या है। शायद उसे लगा था कि इसके अंदर कोई खजाना होगा, लेकिन जब उसे चेक करता है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि ये क्या, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ऐसे लगता है जैसे ये होल्डिंग बैग बिल्कुल खाली है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से कुछ दिखाई देता है तो वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं, वहां पर उन्हें रोशनी दिखाई देती है, कोई चीज चमकती हुई उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। तो हंचबाग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक बीस्ट है। मुझे कोई ऐसा वैसा बीस्ट नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये सोल फॉर्मेशन स्टेज की लेट स्टेज यानी कि पीक पर एक बीस्ट है। जबकि मास्टर डॉन मूजी उन लोगों से कहता है कि तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम भी इस तरह की क्योटिक स्पेस के अंदर हमारा सामना एक दो बीस्ट के साथ हुआ था, लेकिन जब बीस्ट को अगर डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो चुपचाप यहाँ पर से गुजर जाते हैं। ये हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें बस अपनी जगह के ऊपर चुपचाप खड़े रहना और ये चुपचाप यहाँ पर से निकल जाएगा। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि वो बीस्ट जो होता है उनकी तरफ देखने के बाद अपना पॉइजन रिलीज कर देता है। तो वो लोग कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, बीस्ट ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। और इसी के साथ हंचबाग अपने पास से पिल्स निकालता है और सभी को एक एक देते हुए कहता है कि सभी लोग इस पिल को अपने मुंह के अंदर रखो, इस पिल की मदद से ये जो भी पॉइजन होगा तुम्हारे पर काम नहीं करेगा। तो वैंगलिन को भी एक पिल मिलती है, वो उस पिल को खा लेता है और उसके बाद वो सभी लोग जो होते हैं वो जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर रुकने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से आगे की तरफ बढ़ना होगा। सभी लोग वहां पर से भागना स्टार्ट करते हैं क्योंकि सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जबकि वो बड़ा सा बीस्ट जो होता है वो एक बड़ा सा स्नेक ड्रैगन होता है और वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपना मुंह खोलता है और उनके ऊपर पॉइजन से अटैक करता है। पॉइजनस फॉग जो होती है आसपास फैल जाती है। तो सभी लोगों ने क्योंकि पिल खा ली थी, इसी वजह से पॉइजन अब उनकी बॉडी के ऊपर काम तो नहीं करेगा, लेकिन अभी भी वो बड़ा सा बीस्ट जो है उसकी कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से सभी लोग भाग रहे होते हैं। सबसे पहले तो वैंग होता है क्योंकि वैंग की स्पीड बाकी सभी से बहुत ज्यादा होती है, वो तेजी के साथ भाग रहा होता है और ऊपर से वो एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा था क्योंकि उसके पास एक स्पेशल टेक्निक होती है जो 5 एलिमेंट एस्केप टेक्निक होती है, जिससे वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, जैसे कि वहां पर पत्थरों के आर पार जा सकता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि इसके पास स्पेशल टेक्निक्स है। मास्टर डॉन मुझे उसके पास से गुजरते और कहते हैं कि यहाँ पर भागने के बारे में सोचो, दूसरों को बाद में एनालाइज करना, दूसरों की टेक्निक्स को बाद में देखना, पहले यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागो क्योंकि वो बड़ा स्नेक जो होता है उनके पीछे पड़ जाता है। सिक्स डिजायर एम्परर कहता है कि हम लोग इससे पीछा नहीं छुड़वा पा रहे, जो तो हमारे पीछे पड़ गया है। और इसी के साथ ही वो एंशिएंट एम्परर से कहता है कि एंशिएंट एम्परर कुछ करो। वो अपने पास एक बेल निकालता है और कहता है कि अच्छा, और उसकी बेल का नाम होता है यूची बेल। वो बेल निकालकर उसको बजाता है तो उसके अंदर साउंड वेव्स निकलती है, जिसकी वजह से वो स्नेक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन साथ ही वो स्नेक फिर से अपने मुंह के अंदर से ब्लैक कलर की फॉग निकालता है और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो हंचबैग कहता है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर और भी ज्यादा डेंजरस फॉग को निकाला और इस वाली फॉग जो है पहले से ज्यादा खतरनाक है। अब मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक करता हूँ और अपना मुंह खोलता है, वहां पर वो सारी की सारी ब्लैक फॉग को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है। उस सारी को निकलने के बाद हमारा वैंगलिन भी ये देख रहा होता है। वैंगलिन कहता है कि ये सभी के सभी कैरेक्टर्स तो बहुत ज्यादा खास पावर्स के साथ हैं। हंचबैग ने उसकी सारी की सारी ब्लैक फॉग को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। आखिर के ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं है कि इस बड़े स्नेक से पीछे छुड़वाकर भाग सकते हैं क्योंकि उसकी स्पीड भी हम सभी की स्पीड के बराबर ही है। और इसी के साथ सिक्स डिजायर एम्परर जो होता है अपने साथी से कहता है गोंगफैंग चलो जल्दी से मुझे एक वेपन दो। तो गोंगफैंग जो होता है वहां पर अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर से एक बड़ी सी तलवार बाहर निकलती है और सिक्स डिजायर एम्परर उस तलवार लेता है, बड़ी तेजी के साथ स्नेक के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वो अपनी तलवार उठाकर सीधा उसके सर के ऊपर जाता है ताकि उसके सर के अंदर अपनी तलवार को दंसा सके। वो जाकर ऊपर वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करता है तो स्नेक को वहां पर हिट तो होता है, लेकिन स्नेक जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा वैंगलिन सोच रहा होता है कि इसके साथ जो साथी था, यानी सिक्स डिजायर एम्परर के साथ जो लड़का था, उसने यहाँ पर उसको एक वेसल बॉडी बना रखा है जिसके अंदर उसने अपने वेपन्स को स्टोर किया हुआ है। ये तो वाकई में एक बहुत ही खतरनाक और डेंजरस टेक्निक है। दूसरी तरफ से एंशिएंट एम्परर जो होते हैं वो अपनी यूची बेल के साथ उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ही दिखाता है कि उस बड़े स्नेक के मुंह के अंदर से एक छोटा स्नेक निकलता है जो कि उसकी बेल को एब्जॉर्ब कर जाता है, उसको निकल जाता है और मास्टर की बेल जो होती है वो सीधी उसके मुंह के अंदर चली जाती है। तो हमारा वैंगलिन जो होता है क्योंकि उस स्नेक के ऊपर नजर लगाकर बैठा हुआ था, उसे पता चलता है कि उस स्नेक के मुंह के अंदर एक छोटा और स्नेक है। तो वैंगलिन कहता है कि ये क्या हो सकता है, यहाँ पर इसके मुंह के अंदर एक छोटा स्नेक है जिसने उसकी बेल को, यानी एंशिएंट एम्परर की बेल को निगल लिया।
साथ ही मानो फ्रैंकलिन वहां पर साइड के ऊपर खड़े हैंचबैक की तरफ देखता है कि उसने वहां पर जितने पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया था उसने सारे के सारे को न्यूट्रलाइज कर लिया है। तो फ्रैंकलिन कहता है कि इस बंदे की पॉइजन की महारत तो बहुत ज्यादा है। फिर साथ ही फ्रैंकलिन सोच रहा था मुझे लगता है कि इसने भी वहां पर उस बड़े स्नेक के मुंह के अंदर छोटे स्नेक को देखा है और वहां पर हैंचबैक जो होता है वो फ्रैंकलिन की तरफ देख रहा होता है कि इसने भी यहाँ पर उसके मुंह के अंदर स्नेक को देखा और इसी के साथ दिखाता है कि स्नेक फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो सिक्स्थ आइड एम्परर जो होता है वो अपनी पोरा के साथ अपनी स्वॉर्ड को वहां पर इम्ब्यूट करता है और कहता है कि अगर यहाँ पर इसे फाइट करनी है तो फिर हमें फाइट करनी ही होगी। एंशिएंट एम्परर अपनी बेल को खो चुका है, मेरे पास सिर्फ मेरी तलवार बची है तो मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर स्नेक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। जब वो स्नेक के ऊपर अटैक करता है स्नेक फिर से वहां पर अपने मुंह के अंदर से पॉइजनस फॉग को रिलीज करता है। जब वो पॉइजनस फॉग को रिलीज करता है और साथ ही वहां पर अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से छोटा स्नेक निकलता है। जब छोटा स्नेक अपना मुंह खोलता है तो इसी के साथ दिखाता है कि हंचबैक बड़ी तेजी के साथ उस छोटे स्नेक के मुंह के अंदर चला जाता है, जबकि यहीं पर फ्रैंकलिन को भी दिखाता है कि वो बड़ी तेजी के साथ बड़े स्नेक के मुंह के अंदर चला जाता है। ये देखने के बाद मास्टर डॉन मुंजे और बाकी के सभी लोग कहते हैं कि ये दोनों पागल क्या कर रहे हैं, ये दोनों उसके मुंह के अंदर क्यों चले गए हैं। तो मानो फ्रैंकलिन अंदर जाने के बाद कहता है कि मैंने यहाँ पर आते हुए हंचबैक को भी देखा था, वो भी मेरे साथ यहाँ पर एंटर हुआ था, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहां पर है, क्या वो बड़े स्नेक के अंदर है या फिर वो छोटे स्नेक के अंदर है। तो फ्रैंकलिन कहता है कि ये तो वाकई में वैसे ही जैसा मैंने सोचा था, इस बड़े स्नेक की बॉडी के अंदर एक छोटा स्नेक है। फ्रैंकलिन कहता है कि फिलहाल के लिए तो यहाँ पर हंचबैक का मुझे कुछ भी अता पता नहीं है, लगता है कि वो वाकई में इस छोटे स्नेक की बॉडी के अंदर है, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। मैं इस बड़ी जाइंट स्नेक की बॉडी के अंदर इसलिए एंटर हुआ हूँ क्योंकि एक बार मुझे यहाँ पर मिस लीव वैन ने बताया था कि ड्रैगन टाइप के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं सभी की बॉडी के अंदर उनकी खास चीज जो होती है वो उनकी मैरो होती है। हमें यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर से और कुछ भी नहीं चाहिए होता, अगर हम उनकी मैरो को निकाल लेते हैं, उनकी बोन मैरो को, तो हम लोग उसको यूज करके अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बड़े से जाइगेंटिक स्नेक की बोन मैरो चाहिए होगी। मुझे ये तो नहीं पता कि ये बड़ा सा स्नेक जो है ये भी ड्रैगन रेस में आता है, लेकिन क्योंकि इसकी शक्ल ड्रैगन जैसी है तो मुझे लगता है कि इसकी मैरो भी मेरे काम आ सकती है। और इसी के साथ ही फ्रैंकलिन अपनी ग्रीन स्वॉर्ड निकालता है और उसकी बॉडी के अंदर दंसाता है ताकि उसकी मैरो निकाल सके, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा टफ होती है और उसकी स्वॉर्ड जो होती है उसकी बॉडी के अंदर दंस ही नहीं होती है। तो मानो फ्रैंकलिन कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी तलवार इसकी बॉडी के अंदर दंस नहीं रही, मैं जहां पर इसकी बॉडी के अंदर अगर सुराख नहीं कर पाऊंगा यानी होल नहीं कर पाऊंगा तो कैसे इसकी बॉडी के अंदर से मैरो निकाल पाऊंगा। हंचबैक इस वक्त पता नहीं अंदर क्या कर रहा होगा, वो इस वक्त छोटे स्नेक की बॉडी के अंदर है, मुझे भी जल्दी से जल्दी करना होगा क्योंकि वो भी अंदर से कोई ना कोई ट्रेजर लेने के लिए गया होगा। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि छोटे स्नेक की बॉडी के अंदर से वहां पर ब्लैक कलर की फोग निकलना शुरू हो जाती है। फ्रैंकलिन कहता है लगता है कि हंचबैक अंदर जाकर पॉइजन को रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से स्नेक की बॉडी के अंदर से ये ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा है। ठीक है, साथ ही फ्रैंकलिन वहां पर तेजी के साथ अपनी काम को जारी करता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी करना होगा। वो अपनी तलवार के अंदर और भी ज्यादा एनर्जी को इम्ब्यूट करके वहां पर बार बार स्नेक की स्किन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। जबकि बाहर की तरफ से दिखाता है कि स्नेक बहुत ज्यादा विजिलेंट हो रहा था क्योंकि बाहर उसके ऊपर अटैक हो रहा था और अंदर वाली साइड के ऊपर छोटे स्नेक के ऊपर हंचबैक अटैक कर रहा था, इसी वजह से वो स्नेक बार बार वहां पर हिल रहा होता है। तो फ्रैंकलिन कहता है ये बहुत ही बुरा है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ पर अंदर वाली साइड के ऊपर से उसकी पूरी बॉडी के अंदर से ब्लैक फॉग निकल रही है और इस ब्लैक फॉग की वजह से मैं भी पॉइजन की वजह से ध्वस्त हो जाऊंगा और मैं बड़े स्नेक की बॉडी के अंदर से निकल नहीं पाऊंगा। इससे पहले कि हंचबैक यहाँ पर अपना काम पूरा करे मुझे भी जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करके इस बड़े स्नेक की बॉडी के अंदर से बाहर निकलना होगा। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 91 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे फ्रैंकलिन को यहाँ पर कोई फॉर्चून मिलने वाली है।